गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का हमारा दूसरा सेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं 2D शेप्स ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है, जो 2D शेप है, द्विआयामी है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्योमेट्री की हमारी पहली क्लास हुई थी जहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन एंगल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आज चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका जो WB टेट का सिलेबस है उसमें ज्योमेट्री के बगल में एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है शेप्स। तो शेप्स क्या होता है, 2D 3D जितने भी शेप्स हैं इनके बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये थ्योरी की क्लास है, कुछ आसान से कुछ सवाल भी होंगे जो आपके हल्के फुल्के करने के लिए मैंने दे रखे हैं। तो आज हम लोग ट्रायंगल में 2D शेप्स करेंगे जो आपके स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू WB टेट 2022 के सिलेबस के हिसाब से है। तो ये क्लास नंबर 82 है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ज्योमेट्री, शेप्स, एरिया एंड पेरीमीटर चार चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरह से WB टेट का रवैया रहा है हर साल टेट में परीक्षा लेने का, मैथ्स के क्वेश्चन जो मन चाहे वो लोग डाल देते हैं। तो भले ही सिलेबस चेंज है लेकिन इनका मतलब मेरे हिसाब से उतना रिलायबल नहीं है, इनका भरोसा नहीं किया सकता, मुझे ऐसा लगता है। खैर जो भी हो, हमें अपना काम करना है और हमें अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते जाना है। तो ये ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है 2D शेप्स ट्रायंगल। चलिए शुरू करते हैं। छोटी क्लास है, बहुत ध्यान से देखें ताकि पूरा आपको नॉलेज हो जाए। देखिए 2D शेप्स में क्या है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो 4 साइड होते हैं यानी कि भी हो गया, पेंटागन जिसके 5 साइड होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जो शेप्स के बारे में, ठीक है, वो है हमारा ट्रायंगल। तो हम लोग आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली इससे कितने फीचर्स हैं, कितने तरह के ट्रायंगल हैं और क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो रियल लाइफ के एग्जांपल्स मैंने कुछ दे दिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सभी एडल्ट हैं, आप जानते हैं। सर्कल जो है, व्हील का एग्जांपल जो होता है सर्कल की तरह होता है जिसका एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसका एक क्या होता है, सेंटर होता है। आप स्क्वायर ले लें, कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, ये आपके लाइफ में जो शेप है वो कैरम बोर्ड का शेप जो होता है वो स्क्वायर का एग्जाम्पल है ना। पिज़्ज़ा आप देखते हैं जिसके 3 साइड होते हैं जो कि ट्रायंगल का एग्जांपल है। और रेक्टेंगल जो आपके पास ब्लैक बोर्ड होता है जो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल का शेप है। तो एक रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो बस क्लास शुरू हो रही है तो सोचे कि थोड़ा हल्का फुल्का आपको दे दे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है हमारा एरिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में चूँकि अगर मैथ्स के क्वेश्चंस आते भी हैं तो पेडागोजी के क्वेश्चन तो आएंगे ही, मैथ्स पेडागोजी के। तो आप पूछ सकता है कि एरिया को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसे हल्के में ना ले, बिल्कुल भी नहीं। एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए एरिया क्या होता है। ये जो एक ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रायंगल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एरिया, हाउ विल यू डिफाइन एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, ये जो एनक्लोज्ड सरफेस है, एनक्लोज्ड लाइन है, यानी ये जो ट्रायंगल की बाउंड्री है, ये क्या है, ये ट्रायंगल की सीमा है, इसके बाहर ट्रायंगल नहीं जा सकता। तो इस सीमा के अंदर ये जो आप जगह देख रहे हैं जो इस ट्रायंगल ने घेर के रखा है, ठीक है, यही इसका क्या होता है, यही इसका एरिया हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल। यानी एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल स्पेस टेकन अप बाय फ्लैट 2D सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एरिया क्या होता है, वो पूरी जगह, ठीक है, जो 2D शेप अपने शेप के हिसाब से अंदर में घेर के रखता है, जो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, या हिंदी में भी मैंने दे दिया है। और जब भी हम एरिया निकालते हैं और इसकी यूनिट यानी कि ये जो भुजाएं हैं इनका मान यानी मेजरमेंट अगर मीटर में दिया हुआ है तो एरिया का आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर इन भुजाओं की लंबाई लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फीट में दिया हुआ है तो फीट स्क्वायर आएगा, यानी एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। डिपेंड करता है कि साइड का मेजरमेंट मीटर, सेंटीमीटर या फीट क्या में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एरिया क्लियर होने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है परिसीमा, या सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो बाउंड्री, यानी आपका घर कितने, माने उसका बाउंड्री क्या है। तो हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी फिर से लंबाई और एक बार और चौड़ाई, 2 चौड़ाई होती है, 2 लंबाई होती है, सबको नाप लेते हैं और कहते हैं कि हाँ घर जो है इतना लंबा चौड़ा है, वही पेरीमीटर है। सो पेरीमीटर क्या है, इज द कंटिन्यूअस लाइन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो ट्राइंगल की बात करें तीनों साइड से बंद है, तो ज्योमेट्री की ये जो साइड्स हैं
जो ज्योमेट्री की बाउंड्री को तैयार करते हैं, ठीक है। अगर ये ए है, ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, ये सी सेंटीमीटर है, अगर हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, फीट है तो क्या लिखेंगे, फीट लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी साइड का जो लेंथ दिया रहता है आप उन सबको जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। यानी ये मीटर होगा तो मीटर ही, सेंटीमीटर या फीट। एरिया स्क्वायर में आता है, पेरीमीटर सिंगल यूनिट में आता है। इस बात को ध्यान रखें। बहुत ही हल्का फुल्का थ्योरी के लेसन है, आसानी से सीखते जाइए, समझते जाइए। शेप्स बोल के सिलेबस में आपका दिया हुआ है लेसन, ठीक है। तो एरिया एंड पेरीमीटर क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके ये क्या है, ये बेस है, आधार है। इसकी साइड कितनी है, ए, यहाँ की साइड है बी, लेंथ है, और यहाँ जो साइड है, ठीक है, इसकी लेंथ है सी। तो ट्राइंगल के तीनों साइड आपको दिया हुआ है, ए बी सी, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, अलग बात है। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर। भाई बताओ इसकी बाउंड्री कितनी है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना। तो अगर हम इसे बाउंड्री का लेंथ निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो तीनों साइड दे रखा है ना, ये ए, ये कितना दे रखा है बी, और ये कितना दे रखा है सी। ए बी सी, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर निकालना हो तो सम ऑफ द साइड्स, यानी कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड का जो लेंथ दिया हुआ है, तीनों भुजाओं की लंबाई, उसको जोड़ दीजिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। और एक चीज देखिए, ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से, यानी कि शीर्ष से बेस पे खींची गई एक रेखा, a line drawn from the top of the triangle to the base such that यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ये रेखा क्या है, एकदम सीधी खड़ी है, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने ज्योमेट्री के लेसन में आप लोगों को बताया था, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, या इसे हम लोग एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल्टीट्यूड। तो यहाँ क्या बोला गया है, ये तो हमने पेरीमीटर देख लिया, पेरीमीटर निकालना हो, और सिर्फ ट्राइंगल का ही नहीं, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर निकालना है, सारे साइड्स को जोड़ दीजिए। अगर सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी यानी आधा, तो आपने जो पेरीमीटर निकाल के रखा है उसको आधा कर दीजिए। पेरीमीटर में क्या निकाला, ए प्लस बी प्लस सी, उसे क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। या तो ऐसे लिखे, या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जो आपने पेरीमीटर निकाल लिया बाउंड्री, उसको अगर हाफ कर देते हैं तो उसे हम लोग सेमी पेरीमीटर, और शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, एक ऐसे ट्राइंगल का जहां पे हमें हाइट दिया हुआ है, हाइट और बेस दिया हुआ है। अगर हमें हाइट की लंबाई दे रखी है, अगर हमें बेस दे रखा है, ऐसे ट्राइंगल का जहां हाइट और बेस दे रखा है, अगर हमें उसकी एरिया निकालनी है तो हमेशा याद रखिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी आप बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा ऐसे ट्राइंगल का जहां पे हाइट और बेस आपको दे रखा है। शॉर्ट में से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक जगह यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, बेस कितना है, इस बेस को कितना लिखा हुआ है, ए, तो बेस को लिख दिया है ए। आप ऐसे समझे इस तरह से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये याद रखने से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ट्राइंगल के अलग अलग टाइप्स को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मने बराबर, बाहु मने भुजाएं। तो ट्राइंगल की 3 भुजाएं होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल जो होता है इसकी 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तीनों एंगल का मान, अगर ये ए है, एंगल बी है, एंगल सी, तो मैंने पहले ही बताया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, हैज 3 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगा उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसके अलावा जो तीनों कोण हैं, ठीक है, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चूंकि तीनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, इसे 3 से भाग करेंगे, तीनों बराबर है तो कितना निकलेगा, 60 डिग्री।
यानी कि तीनों भुजाएं आपस में कितनी होंगी, 60 डिग्री होंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों एंगल समान होते हैं। ठीक है, और शीर्ष से खींची गई रेखा उसे हाइट कहते हैं। ये दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज हो गया ये। तो अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो यहाँ दिया हुआ है, इसका हमें अगर एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल माने इक्वल जो साइड है और लेंथ है, तो एरिया कैसे निकालेंगे। ए का मतलब क्या होता है, इस साइड का लेंथ आपको दिया हुआ है ए, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दिया हो, तो इससे फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, ए का मतलब क्या है, साइड। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो आपका क्या निकल जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर में क्या होता है, बाउंड्री, तो तीनों को जोड़ दे, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a, ये हो गया पेरीमीटर। और अगर हमें हाइट निकालनी है, यानी अगर हमें ये भुजा निकालनी है जो हाइट है, जो फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेस इस तरह से खींचा गया है, जो परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर हमें सिर्फ हाइट निकालनी है, सेम एरिया की तरह ही है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी सिर्फ ए है। ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने समय स्क्वायर में आएगा और 4 का हाफ हो जाएगा, यानी √3/2 इंटू ए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। यहाँ पे आपको सवाल भी दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC वेयर AB = AC = BC 4 सेंटीमीटर। एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, इस तरह से बना देता हूं मैं, ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है, AB का लेंथ भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, यानी आपको साइड दिया हुआ है, A की वैल्यू आपको दी हुई है, साइड दिया है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बताओ एरिया कैसे निकालते हैं, √3/a², है ना, तो क्या करेंगे, √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, तो एक 4 यहां से कट जाएगा, है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 4, एक 4 कट गया, तो 4 इंटू 1, देखिए इसके ऊपर रूट नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, इंटेजर है, तो ये बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4√3, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, इसी में पूछा था कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर आसान है, तीनों साइड 4 4 4 है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 3a, a प्लस a, तो a की वैल्यू 4 है, तो 3 चौक कितने हो गए, 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ये हो गया पेरीमीटर, 4 + 4 + 4 12। और अगर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो √3/4 इंटू a² जो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, फाइंड द एल्टीट्यूड, हाइट निकालने के लिए बोला है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज का, जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू ए, तो यहाँ लिख दीजिए आप √3/2 इंटू ए, तो बताइए √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10, है ना, ये क्या है, मीटर होगा, 2 से काट दीजिए 5, ये तो इंटेजर है, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, यानी 5√3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया इसका हाइट। तो आई होप समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, एग्जाम में ये थोड़े सा हाई लेवल का है, लेकिन चूंकि WB टेट के क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग कहाँ से लेते हैं, और पुराना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खराब रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप इस तरह का कोई फिगर देखते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखें, इस तरह के फिगर देखते हैं जहां अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड ए और ए है, ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और एक बाहर एक सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर आपको यहां दिया हुआ है। देखिए दोनों सेंटर क्या यहां दिया हुआ है, सेंटर से अंदर के सर्कल में खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, आर, यानी कि रेडियस, अर्धव्यास, ठीक है। इसी सेंटर से बाहर के सर्कल में जो हम रेखा खींचते हैं उसे भी क्या कहते हैं, आर, रेडियस, जिसे कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और अंदर वाले सर्कल के लिए स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, आर यानी कि रेडियस। तो एग्जाम में अगर इस तरह का पैटर्न अगर आपको फिगर मिल जाता है जो कि लगता है कि आएगा, ठीक है, तो ये सब नहीं देखना है। अगर हमें यहाँ पे ये तो एरिया और हाइट का फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया था,
अगर आपको बड़ा वाला रेडियस निकालना है, यानी ये जो बड़ा सर्कल है ना, इस सेंटर से ये इसकी लंबाई, इस रेडियस की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए a इंटू यानी कि √3/3 इंटू a, यानी कि √3/3 इंटू साइड, ये जो a है साइड, ठीक है, ये दिया हुआ होगा, √3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस यानी अर्धव्यास निकल जाएगा, ठीक है। और अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस आपको निकालना है तो क्या करेंगे? √3/6 इंटू a, यानी कि दोनों के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? √3 और a दोनों में कॉमन है। बड़े वाले रेडियस में 3 है, छोटे वाले में क्या है? उसका डबल है 6, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस और छोटे वाले सर्कल रेडियस अगर निकालने का बोला जाए तो इस तरह से फॉर्मूला हमें याद रखना है, हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। बाकी एरिया और हाइट तो आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये अगर एक्सेप्शनल केस में अगर क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, जो कि आने की पूरी उम्मीद है, तो ये आ सकता है। आगे देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिनकी कम से कम 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है दैट हैज एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं पर जिसकी कम से कम 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, 2 एंगल आपस में, क्योंकि ये 2 भुजाएं अगर ट्रायंगल की आपस में बराबर होंगी तो उससे बनने वाले 2 कोण भी बराबर होंगे। कोण बराबर नहीं होंगे तो साइड तो ऊपर नीचे तिरछा हो जाएगा ना। 2 साइड बराबर है तो उनसे बनने वाले 2 एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ज्योमेट्री में 3 तरह के होते हैं और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। पहला है आइसोसेलेस एक्यूट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। या फिगर में देख सकते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये भुजा भी a है, ये भुजा भी a है, दोनों भुजा के आपस में बराबर है। ये 2 भुजा अगर आपस में बराबर है तो यहाँ जो बनने वाला कोण है, ठीक है, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये जो बेस होगा ये क्या होगा? 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोसेलेस एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं। एन आइसोसेलेस एक्यूट, आपको मैंने कल बताया था कि एक्यूट ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। ज्योमेट्री के एंगल वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आई थिंक चैप्टर नंबर 80 या 81, अब उसको देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो वहाँ से आने ही है, आप चाहे चाहे ना चाहे, ठीक है। और एक एक नंबर बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। तो जो जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अब ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 भुजाएं सेम है, कोई 2 एंगल भी सेम होगा, लेकिन इसमें आइसोसेलेस एक्यूट ट्रायंगल में तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होगा। किससे कम होगा? 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से आपको क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इस समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने होते हैं? 90 से कम होते हैं, पर तीनों का मान इक्वली कितना होता है? 180 होता है। जैसे एक एग्जांपल है 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री। यहां देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इस तरह से मैं एरो देके आपको बता रहा हूं। ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो कौन से 2 कोण बराबर होंगे? जो इसके जहां बन रहे हैं ये वाले और ये वाले। तो ये 50 डिग्री के दिए हैं और ये 50 डिग्री के दिए हैं। देखिए 90 डिग्री से कम है तो ये दोनों मिले कितने हो गए? 100। तो ये कितने का होगा? इसे 80 का तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि ये एक्यूट है, ये दोनों मिलके 100 हो चुके हैं, दोनों इक्वल तो होंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इससे 80 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आइसोसेलेस एक्यूट ट्रायंगल का। आगे है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसे हम लोग समकोण है ना त्रिभुज भी कहते हैं, 2 भुजा आपस में समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ 2 लेग्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल में। देखिए ये जो राइट एंगल है इसमें क्या होता है, आप यहां ध्यान से देखें,
तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। और ये क्या है, बेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बेस, इसे बी पकड़ सकते हैं। ये क्या है, हाइट, इसे हाइट भी कहते हैं या हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लंब भी कहते हैं, जो स्कूल में पढ़ा है। और ये जो तिरछी रेखा गई है इसे हाइपोटेन्यूज या हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, स्लैंटिंग हाइट होता है, लेटरल हाइट साइड होता है। ठीक है, तो इसमें इस बेस पे ये रेखा जो है, जो इसे परपेंडिकुलर इस तरह से खड़ी होती है कि यहाँ पे एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब एक ही कोण अगर 90 डिग्री का हो गया है और ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो बाकी दोनों क्या होंगे, 90 होंगे मिला के। तो एक 45 होगा और दूसरा भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, समकोण भी है। एक तो 90 हो गया, बाकी दोनों एंगल को सेम होना पड़ेगा, दोनों साइड क्योंकि सेम है, तो 45 45। ठीक है, इसमें तीनों साइड यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में एक रिलेशन होता है जिसे पाइथागोरस जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था निकालने का, कि यहाँ पे देखिए ये a है, मैंने हाइट को हम a मान लिए, बेस को हमने b मान लिया, और ये जो है विकर्ण या कर्ण इसे हमने c मान लिया। तो अगर हमें ये विकर्ण यानी हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे। फॉर्मूला हो जाता है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है c स्क्वायर तो इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा दें, ठीक है, इस तरह c लिख दे यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्कूलों में हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालनी है, हाइट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसे आप नोट डाउन कर ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के लिए। ठीक है, आगे देखिए आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज पहले तो एंगल समझिए, मैंने आपको बता दिया था, एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा 90 छोटा हो, और ऑब्ट्यूज क्या होता है, जिसके एंगल का मान 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 से, जिसका मान क्या होता है 300 बिटवीन जो है 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, यानी वो एंगल जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो बताइए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, दोनों इक्वल होना पड़ेगा, 60 डिग्री हो गया। तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये दोनों 60 हो चुके हैं, तो इसे कितना होना पड़ेगा, 120 है ना। और 120 डिग्री एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। सो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से क्या है, कम है, यानी कि इसमें एक कोण ऐसा है जो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। तो ऐसे ट्रायंगल को जिसकी दो भुजाएं बराबर है, दो कोण बराबर है और एक कोण का मान ऑब्ट्यूज है, इसे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। ये एग्जांपल आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज किया है तो कई तरह से क्वेश्चन डाल सकता है। सब कुछ पढ़िए आप लोग, इसे मजाक में पास मत कीजिए वरना बहुत भारी पड़ जाएगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको याद होगा कि अरे भाई काबिल एकेडमी में राय सर ने क्लास तो करवाया था लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं या विश्वास नहीं किया। विश्वास कीजिए क्या आएगा आपको भी नहीं पता। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या दिया हुआ, अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है,
ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा आपस में बराबर है, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर है, और बेस जो है वो अलग है, उसे 20 सेंटीमीटर कहते हैं। और ये क्या है, ये हाइट है जो इस पे बेस पे परपेंडिकुलर खड़ी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बेस अगर दिया हुआ है, यानी कि जो आधार है इसकी वैल्यू दी हुई है, अगर आपको हाइट अगर दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो मैंने अभी आपको बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको बेस और हाइट दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मैंने क्या होता है, बाउंड्री होता है। जोड़ दीजिए, इसकी मान कितना है a, इसका मान कितना है a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और इसका मान कितना है b, तो 2a प्लस b, सीधी सी बात है। यानी मान लीजिए a का मान 3 है तो ये भी 3 होगा, और इसका मान कितना है 4, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 है ना, और ये कितना है 4, यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही मैंने लिखा है a प्लस a 2a, है तीनों साइड को जोड़ देते हैं ना, तो ये a है, ये a है, तो 2a, और ये वाला हो गया b, ठीक है। तो ये हो गया 2a प्लस बेस में दोनों जो इक्वल साइड है उन्हें जोड़ दे और बेस को जोड़ दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। आगे देखें, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द हाइट, आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एन एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस दिया है 5। तो आपको पता होना चाहिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये पता है। अभी देखिए इसका एरिया दिया हुआ है तो एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है 5, इंटू क्या निकालना है, हाइट। अभी देखिए ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 इंटू हाइट। 5 से ये कटेगा क्योंकि नीचे आएगा, ये 5 4 द 20, यानी हाइट कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा सवाल दिया हो उसको ऐसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर देता है तो इस तरह के फिगर भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये उतना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप देख के रखें, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये लास्ट वाला, इसे देख के रखें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये बेस है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल है, एक बाहर एक सर्कल है। ये क्या है, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, उससे खींची जाने वाली सर्कल पे जो रेखा होती है उसे अर्धव्यास कहते हैं r, और जो बड़े वाले सर्कल पे खींच रहे हैं उसे कहते हैं, उसे भी अर्धव्यास कहते हैं, इसे कहते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो अगर हमें अंदर वाले सर्कल का अगर रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, b/2, b का मतलब क्या होता है, आपका बेस। ये अगर साइड अगर दिया हुआ है तो बेस का हाफ करेंगे, रूट ओवर 2a माइनस b 2a प्लस b। a मतलब क्या, ये जो साइड है इक्वल, तो a प्लस a 2a होता है ना, 2a दोनों साइड को जोड़ के नीचे के बेस से माइनस करेंगे, दोनों साइड को जोड़ के बेस को ही प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और बेस के हाफ से जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर छोटे रेडियस को निकालने बोला है। अगर बड़े वाले से अगर रेडियस निकालने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला नहीं देखें, r निकालने का फॉर्मूला जो है ये आ सकता है। ये एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है कि इस तरह के फिगर में अगर मुझे बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो इसका फॉर्मूला इन चारों में से कैसे निकलेगा। आपने 2014 का सवाल देखा था, वहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे थे जहां आपसे आंसर नहीं मांगा था, 3 नंबर 4 नंबर स्टेप में ये सिंप्लीफिकेशन देखने में कैसा लगेगा ये आपसे पूछा था, बड़ा ही अजीब सवाल। तो क्या होगा, अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो a स्क्वायर, जो इक्वल साइड है ना उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, और ये छोटे वाले का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर ले, किसी को भी स्किप ना करे, थोड़ी मेहनत कर ले, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। आगे देखते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन माने क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी एंगल आपस में बराबर ना हो। तीनों एंगल का मान 180 होगा, लेकिन कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, कोई भी एंगल जो है आपस में बराबर नहीं है, उसे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि विषम बाहु, ना भुजा बराबर है ना एंगल। ऐसे स्केलिन ट्रायंगल का जिनके तीनों साइड अलग अलग है, तीनों एंगल अलग अलग है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, जिसे कहते हैं एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, जो मैंने कहा था तीनों साइड को जोड़ के बाउंड्री को हाफ करते हैं, तीनों साइड को जोड़ दिए, उसका आधा कर दिए, सेमी पेरीमीटर। ये एस की जो वैल्यू आएगी यहां लिखेंगे, उसी एस से पहले एक साइड को माइनस करेंगे, उसी एस से सेकंड साइड को माइनस करेंगे, उसी एस से तीसरी भुजा को माइनस करेंगे, जो आएगा सब मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो आपका हीरोज फॉर्मूला से स्केलिन ट्रायंगल का एरिया आपको निकल जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर तो आसान है, तीनों साइड जोड़ दीजिए, पेरीमीटर निकल गया। सेमी पेरीमीटर तीनों साइड जोड़ के हाफ कर दीजिए तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका समरी यहां मैंने आपको अलग से लिख दिया है, इसका नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। जो मैंने पढ़ाया उसको एक तरह से साइड के हिसाब से एंगल, और एंगल के हिसाब साइड के हिसाब से ट्रायंगल, और एंगल के हिसाब से ट्रायंगल कौन कौन सा है ये मैंने बता दिया। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, इनके अलग अलग फॉर्मूला चार्ट मैंने आपको दे दिए हैं रेडीमेड, जो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आपको ढूंढने खोजने की किसी किताब में देखने की जरूरत नहीं है कि स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटर का क्या पेरीमीटर कैसे निकालेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये आपके कुछ हैंडी मैंने आपको दे दिए, नोट्स दे दिए ताकि इसको देख सके। तो ये था आज का बहुत ही हल्का फुल्का लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लास ज्योमेट्री से, जहां हमने 2D शेप्स में ट्रायंगल के बारे में सीखा। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत काम आने वाला है। इसमें कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर जरूर कर दे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।